बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं पाकिस्तान से आपका होस्ट मोहम्मद वकार। जितने भी बहन भाई देख रहे हैं चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स करें। ये आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है और माशाल्लाह आप इसके ऊपर अमल भी करते हैं, आप सब्सक्राइब भी करते हैं, आप लाइक भी करते हैं, आप कमेंट्स भी करते हैं। आपकी शिकवत नहीं किया जा सकता। और बाकी जितने भाई मुझे सलाम पेश करते हैं, आप सबको सलाम हो गया मेरी तरफ से भी। आप सबके मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ और शाहिद भाई का और एक सलीम भाई है और भी बहुत से भाई है जो रोजाना सलाम करते हैं। तो यार आप सबको मेरी तरफ से भी सलाम। तो आज की जो सबसे बड़ी और अहम तरीन खबर के वैद यानी पहले कारी जवार बहादुर साहब, उन्होंने एक दावा किया था कि वो क्या करें, टीएलपी से सीट एडजस्टमेंट या इत्तेहाद वगैरह से जो है ना वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। तो वो वफद, उन्होंने कहा कि टीएलपी का वफद मेरे साथ मिलने आया और इस तरह से उन्होंने कोई पिक्चर वगैरह भी शेयर की थी। वो आप लोग ने भी देखी थी, वो मैंने भी देखी थी, सब लोगों ने देखी थी। लेकिन यहां पर क्या हुआ है, यहां पर सबसे बड़ी और अहम तरीन न्यूज वो ये है कि जमीयत उलमा अहले हदीस के जो एक कमेटी है वो अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब से इत्तेहाद के हवाले से मिली है, मुलाकात की है। उस मुलाकात के अंदर कितने लोग शामिल थे अहले हदीस की जानिब से और किस हल्के में वो अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब के साथ सीट एडजस्टमेंट करना चाहते हैं। और इस हवाले से अल्लामा हिशाम इलाही जहीर साहब ने जो ट्वीट किया है, जो उन्होंने इस चीज की तस्दीक की है, वो क्या है, ये तमाम चीजें आप इस वीडियो के अंदर डिटेल से जान सकेंगे। इसके लिए थोड़ा सा 3-4 मिनट आपने देने ताकि कोई चीज मिस ना हो जाए और आप लोग उसको तवज्जो के साथ सुन सकें। तो नाजरीन, सबसे पहली और अहम तरीन बात कि जमीयत अहले हदीस की इंतखाबी कमेटी के रुकन, ये मैंने आपको पहले बताया कि कौन कौन से रुकन थे, उनके नाम भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिए, तमाम चीजें। नाज़रीन, चौधरी वसीम जफर जट ये इंतखाबी कमेटी के रुकन है, चौधरी वसीम जफर जट साहब। और हल्का NA 140 यानी 140 से जमीयत अहले हदीस के नामजद उम्मीदवार ने सीट एडजस्टमेंट के हवाले से मोहतरम जनाब साद हुसैन रिजवी साहब से मुलाकात की है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम तरीन खबर है जो नाज़रीन आप लोगों के साथ शेयर की जा रही है कि तहरीक लबैक पाकिस्तान के अमीर अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब से जमीयत उलमा अहले हदीस ने बराह रास्त अपनी इंतखाबी कमेटी को भेजा है और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान भर में, याद रखिए, जो यहाँ पर छोटी छोटी सोच के लोग बसते हैं पाकिस्तान के अंदर और वो लोग जो एक मसला की बुनियाद पर एक मुनाफरत फैलाना चाहते हैं, उनकी तरफ से अब जो है ना वो ताबड़तोड़ हमले होने शुरू हो जाएंगे कि अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब जो हैं वो अहले हदीस की इंतखाबी कमेटी से मिले हैं, लिहाजा ये दायरे इस्लाम से खारिज हो गए हैं, ये अहले हदीस से मिले। ये इस तरह के जो फतवे हैं अब इनकी भरमार होने लगेगी और ये भरमार होगी। तो यार खुदा का खौफ करें, ये सियासत हो रही है। आप शाह अहमद नूरानी साहब को तो मानते हैं ना, उनको मानते हैं, आप कहते हैं कि हम उनके पैर, ये नहीं उनके मानने वाले चाहने वाले हैं। तो यार उनकी आप अगर सियासी हिस्ट्री देखें, उन्हें अयूब खान के दौर से लेकर परवेज मुशर्रफ के दौर तक 2003 के इलेक्शन तक, सॉरी जो 2002 के अंदर इलेक्शन हुए, यहां तक आप अगर देखें उनकी हिस्ट्री तो उन्होंने चाहे उलमाए देवबंद हो, चाहे उलमाए अहले सुन्नत हो और इसके साथ जो अहले तशरीह के सियासतदान थे, उन्होंने उन सबको अपने साथ मिलाया था। यही मौलाना फजलुर रहमान साहब आज भी जिंदा हयात है और आप लोगों की आंखों के सामने, और ये आप लोगों की क्या है, आंखों के सामने। और वो भी क्या हुए थे, वो भी शाह अहमद नूरानी साहब के साथ मिले थे और शाह अहमद नूरानी साहब ने इलेक्शन उनके साथ सीट एडजस्टमेंट करके इत्तेहाद करके एक मजहबी इत्तेहाद बनाया
सबको एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया। याद रखिए, पाकिस्तान के अंदर अगर इस निजाम को कोई शिकस्त दे सकता है, कोई हरा सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है। वो क्या है कि मजहबी इत्तेहाद। यहां पर मजहबी कुव्वतों ने अगर पाकिस्तान बना डाला, अगर पाकिस्तान बनाया है, अगर पाकिस्तान की आप एक तहरीक उठाकर देखें, जो तहरीक चली थी तो उसमें उलमा कराम का किरदार था। और अगर आज पाकिस्तान के अंदर इस निजाम को कोई चेंज कर सकता है तो वो भी उलमा कराम है, और इस तरह से निजाम चेंज भी होगा। और इसके लिए अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब जैसे लीडर के ऊपर तमाम जो मसाले के उलमा कराम है वो एतमाद भी कर रहे हैं और उनके साथ चलना भी चाहते हैं। इस वजह से वो आज मिले भी हैं अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब से। उन्होंने बाकायदा ये रिक्वेस्ट की है कि साहब हम आपके साथ इत्तेहाद करना चाहते हैं, सीट एडजस्टमेंट करना चाहते हैं। इस चीज की अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर साहब ने भी तस्दीक की है। ये एक बहुत बड़ा आप समझ लें कि क्या एक ब्रेक थ्रू हुआ है, और इसमें मुझे कभी इम्कान नजर आता है कि एक दो सीट पर जमीयत उलमा अहले हदीस से तहरीक लबैक पाकिस्तान जो है वो सीट एडजस्टमेंट कर लेगी। उसकी रीजन मैं आपको बताता हूं। उसकी वजूहत ये है कि जमीयत उलमा अहले हदीस के पूरे पाकिस्तान में, चाहे वो बलोचिस्तान हो, KPK हो, सिंध हो, कश्मीर हो, कश्मीर को छोड़ दें वहां पर तो अलग इलेक्शन होते हैं, ये अपने जो 4 सूबे हैं यहाँ पर जो इलेक्शन हो रहे हैं, इन चारों में उनके मेंबरान नहीं है कि जिनको वो हर हल्के के अंदर खड़ा करें। वो अपने मखसूस हल्कों के अंदर 1, 2 या 3, 4 या 5, मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूं कि अफराद खड़ा करेंगे। अगर उनके साथ सीट एडजस्टमेंट हो गई तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि उनका जो वोट है फिर PLP के खाते में जाएगा। ये हम सियासी बात कर रहे हैं यार, ये सियासत की बात हो रही है, और सियासत में इन तमाम लोगों के साथ मिलकर चलना भी पड़ेगा और चलना भी चाहिए। और इसके साथ साथ नाज़रीन, उन्होंने अलामा हिशाम इलाही ज़हीर साहब कहते हैं कि मैं आप अहबाब से हस्बे वादा दीनी जमातों के इत्तेहाद और सीट एडजस्टमेंट की कोशिश आखिरी हद तक जारी रखूंगा। इंशाअल्लाह उम्मीद है इस हल्के से भी तहरीके लबैक, जमात इस्लामी, जमीयत अहले हदीस और दीगर मजहबी जो जमातें दीगर वो मिलकर इलेक्शन लड़ेंगी। ये बहुत ही खूबसूरत अंदाज में उन्होंने ये चीज बयान की है, और इस चीज को क्या करना चाहिए, सराहना भी चाहिए यार। ये बहुत ही अच्छा कारनामा सरंजाम दे रहे हैं अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर साहब, और उनकी उम्मीदें हैं किसके ऊपर, अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब के ऊपर। और अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब इनकी उम्मीदों पर जरूर पूरा उतरेंगे और पूरा उतर कर दिखाएंगे। ये पूरी दुनिया देखेगी, क्योंकि अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब को इस वक्त लीडर माना जा रहा है। मजहबी लोगों का भी, मजहबी जमातों का भी, अब बहुत से लोग हैं जो इसके ऊपर इतराज भी उठाएंगे और बातें भी करेंगे। ये उनकी अपनी मर्जी है, चाहे वो बातें करें, चाहे वो जो कुछ भी करें, लेकिन अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब जो जदोजहद कर रहे हैं, इनकी जदोजहद से बहुत से लोगों को इख्तलाफ भी होगा, लेकिन जो हमेशा हक की बात करने वाले लोग हैं उनको किसी भी सूरत जाना वो इनके साथ इख्तलाफात नहीं हो सकता। और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर साहब, याद रखिए कि चंद एक हल्कों में अगर आपकी सीट एडजस्टमेंट वगैरह हो भी जाए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी नहीं होगा। अगर 1-2 सीटों पर सीट एडजस्टमेंट हो गई तो इसका फायदा TLP को पहुंचेगा, क्योंकि दीगर जो जमातें हैं वो पूरे पाकिस्तान में अपने मेंबरान को खड़ा करने की जो एक ताकत है वो नहीं रखती। हाँ, उनका वजूद पाकिस्तान भर में मौजूद जरूर है, लेकिन वो अपने लोग खड़े नहीं कर सकते। ये हकीकत है, इस हकीकत को मानना पड़ेगा। और इस तरह से ये पहली कोशिश हो रही है, और ये कोशिश किस हद तक देखना यह है कि कामयाब होती है और किस हद तक ये कोशिश नाकाम होती है, और इसके ऊपर आवाम का, पब्लिक का क्या रिएक्शन आता है, ये भी तमाम चीजें आप लोगों के साथ शेयर की जाएंगी आने वाले चंद दिनों के अंदर। आने वाले जो चंद दिन है ये इंतहाई अहमियत के हामिल है,
क्योंकि यहाँ पर जो सियासी तोड़ जोड़ है वो अरूज पर पहुंचने वाला है। ये दिन अहम 3 अपडेट जो आपके साथ शेयर की गई है। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दो में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।